भरोसा अगर खुद पे हो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भरोसा अगर खुदा पे हो तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी है एक जंगल की। मैं एस्कराना, आप देख रहे हैं द एस्कराना। तो ये कहानी एक जंगल की है। एक जंगल में अचानक से आग लग जाता है। आग लगने की वजह से उसमें से जो भी जानवर होता है सारा इधर उधर भटकने लगता है। अचानक से सब जानवर इधर उधर मतलब भागने लगता है गाँव की तरफ अपने जान को बचाने के लिए। उसमें से एक हिरनी होती है जो प्रेग्नेंट होती है। वो भाग नहीं पा रही होती है किधर, मतलब समझ सकते हैं जब प्रेग्नेंट होता है तो वो बहुत तकलीफ में होता है। वो भागते भागते एक नदी के किनारे आ जाती है। नदी के किनारे वहाँ पे जब आती है तो वो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर आ गई हूँ और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सकती हूँ। और नदी में जब पानी पीता है और अपने बच्चों को लाने के लिए ऐसा सोच ही रही थी, जैसे उनको भनक होता है कि हमको कोई शायद पीछा कर रहा है। जैसे वो पीछा मुड़ करके देखता है तो एक शिकारी उसे मारने के लिए अपने बंदूक में गोली लोड कर रहा था। तो वो ये देखते ही अचानक से आगे की तरफ भागने के लिए कोशिश करता है। तो उसको सामने से एक शेर दिखता है जो उसको खाने के लिए एकदम रेडी था। अब सोचिए, एक तरफ इधर नदी था, एक तरफ शेर था और एक तरफ शिकार था, एक तरफ जंगल में आग लगा हुआ था। यानी चारों तरफ से वो हिरनी घिर चुकी हुई थी, फंस चुकी हुई थी। वहाँ से उसको किधर भी भागने का कोई रास्ता था ही नहीं। दोस्तों, अगर ऐसा समय अगर आपके जीवन में आता है तो ये कहानी आपको सीख देगी। ज़रूर इस कहानी को पूरा सुनिएगा। तो वहाँ पे वो फंस जाती है तो उसको किधर भी नज़र, मतलब किधर किसी तरफ जाने का कोई रास्ता उसको दिखता ही नहीं है। तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि अब मुझे मरना है ही, तो क्यों नहीं शान से मरा जाए। वो शिकारी की तरफ घूम जाती है, यानी शिकारी की तरफ अपना सर कर लेती है और खुदा से प्रार्थना करने लगती है, ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है कि हे खुदा, अब आप ही बचा सकते हैं हमें। अब आपके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता है। अब सिर्फ आप पे भरोसा है। मेरे इन नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाना है, इस दुनिया को दिखाना है, इस दुनिया में इनको जन्म देना है। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अब आप ही पर सिर्फ भरोसा है। जैसे जैसे ईश्वर से ये बात कही रही होती है हिरनी, तो वो अचानक से एक और विस्फोट होता है जंगल में। जंगल में विस्फोट होने के वजह से एक तिल का शिकार के आँख में लगता है और शिकार उसी समय गोली छोड़ रहा था और उसके अचानक से आँख में लगता है और गोली छूटता है और शेर को गोली लग जाता है। देखिए यहाँ पे शेर को गोली लग जाता है, उसका निशाना चूक जाता है। उसका निशाना तो हिरनी था, लेकिन जैसे ही उसके आँख में लगता है आगे, वहाँ से विस्फोट होता है जंगल से और आगे उसके आँख में लगता है शिकार के। और शिकार जैसे ही गोली छोड़ता है तो गोली शेर को सामने में लग जाता है और हिरनी देखती है कि शेर मतलब घायल अवस्था में एकदम लेट पड़ता है शेर। और वहाँ पे जो शिकारी था वो भी भागने लगता है। उसको चोट जो लगा था आँख में आगे की वजह से जो विस्फोट हुआ था, वो भी भागने लगता है गांव की तरफ। अब अचानक से एक बारिश होती है और बारिश से सारा जंगल के आग बुझ जाता है। तो ये कहानी छोटी सी है लेकिन हमें ये सीख देती है। तो उस समय मतलब हिरनी खुदा को, मतलब ईश्वर को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलती है और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए रेडी होती है, इस दुनिया में लाने के लिए रेडी होती है। लेकिन ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें सीख देती है कि अगर हमें चारों तरफ से कोई नज़र नहीं आए, चारों तरफ से लगे कि हम घिर चुके हैं, बंध चुके हैं, कोई रास्ता आपको न दिखे, तो आप इस हिरनी की तरह कर सकते हैं। अपने ईश्वर को शांति अवस्था में आपको अपने दुख को बताना है कि हे खुदा, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। अब हमको यहाँ पे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अब आप ही पे भरोसा है। अगर ऐसा करते हैं तो आई होप आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। बाकी आपको ये कहानी ज़रूर समझ में आया होगा और इसी के साथ मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।